बहुत से लोग वो हैं जो बहुत पहले कैराना छोड़ के जा चुके और उनमें ऐसे भी लोग जो आज भी कैराना में रहने उनके भी उस लिस्ट में नाम में शामिल थे। तो किन की बात करो, इनके पास और तो काम है नहीं, इनका तो धंधा ये बन गया है, राजनीति धंधा बन गया है और उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं है। योगी जी उनके साथ हैं। योगी जी के कहने पर उन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन दिया, यही एक्सप्लेनेशन अरुण वाल्मीकि जी के लिए दिया गया था उसकी हत्या पे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे मर गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉस बैठे हैं उनको फिरौती से, डकैती से, लूट मार करके पैसे भी पहुंचाने उन्होंने और प्रोटेक्ट भी नहीं करना है। अगर योगी जी और ये IPS अफसर साहब पुलिस के खिलाफ, चाहे तो वो बांगर माऊ का केस हो, आगरा का केस हो या गुप्ता जी का केस हो, गुप्ता जी में तो फिर भी कुछ हो गया था, या हमारा ये अभी एक अगर पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करते। जो रिटायर्ड जजेस हैं उन्होंने ये बात कही है बाकायदा। तो ये सब कुछ चल रहा है, धंधा एक बन गया है। पूरा जो प्रशासन को जो है मुख्यमंत्री की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इसलिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं। समाज की गलती ये है, समाज में भी उन लोगों की गलती जिनके साथ में ये सीधी घटना घटती है कि अगर वो लोग खड़े नहीं होंगे, वो लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई भी उनके साथ कैसे खड़ा होगा, कोई भी उनकी मदद कैसे करेगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 हमारे सर है और जिस लड़के की इस कासगंज में आत्महत्या कराने के बारे में बताया जा रहा है वो एक मुसलमान है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसको पूरा एक हिंदू मुसलमान का विवाद देते हुए, रूप देते हुए उस तरीके से सरकार इस चीज़ को आगे लेकर के जा रही है? नहीं, इसमें कहने की क्या बात है, लगने की क्या बात है, ये तो चल ही रहा है। आप देखें इस समय जितनी भी घटनाएं हो रही हैं और विशेष रूप से मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है जानबूझ के कि कहीं ना कहीं से कुछ ब्लास्ट हो, कहीं ना कहीं से कुछ एक चिंगारी जो भड़के और ये पूरा सिनेरियो जो है हिंदू मुस्लिम में बदल जाए। और जैसे ही हिंदू मुस्लिम में बदलेगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसीलिए किया जा रहा है। वो त्रिपुरा की घटना, वो गुड़गांव वाली नवाज की घटना, ये वाली घटना, और जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं हिस्सा लेकर वापस आते हैं और जैसे ही कैराना पहुंचते हैं तो उस कैराना की कहते हैं कि पलायन नहीं होगा, अब रोका जाएगा, गुंडों को सजा होगी। और अगर उनसे पूछा जाए कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने कहा कि जितने लोगों का आपने पलायन की बात कर रहे हो, जो लिस्ट आप दे रहे हो, उस समय वहाँ के जो हुकम सिंह, वो उस समय वो थे शायद वहाँ के सांसद, जो उन्होंने लिस्ट दी, उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे पलायन के, उनमें से बहुत से लोग वो थे जो हैं ही नहीं दुनिया में, मर चुके। बहुत से लोग वो हैं जो बहुत पहले कैराना छोड़ के जा चुके और उनमें ऐसे भी लोग जो आज भी कैराना में रहने उनके भी उस लिस्ट में नाम में शामिल थे। तो किन की बात करो, इनके पास और तो काम है नहीं, इनका तो धंधा ये बन गया है, राजनीति धंधा बन गया है और उस राजनीति में हिंदू और मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं है। इसने शुरुआत में जो बिजली है उसके थाने लेकर जाते हैं, उसके बाद वापस आने में कहा जाता है परिवार इस पूरी चीज़ का कैसे देखते हैं? क्या ये साजिश है? क्या ये लोग जिनकी पीड़न होती है उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है? इसके बारे में देखिए, अभी भानु प्रताप जी ने आपको बताया पूरी डिटेल में। दरअसल एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। आपने गली के गुंडे मवाली बदमाश देखे होंगे जो हफ्ता वसूली करते हैं, तो वो पूरे मोहल्ले को या पूरी मार्केट को नहीं मारते हैं, एक आदमी का मर्डर कर देते हैं, एक आदमी को के ऊपर हत्या करने की कोशिश करते हैं, उससे पूरे बाज़ार में टेरर का माहौल बन जाता है। अब जो छोटे मोटे बदमाश होते हैं वो किसके कहने पे करते हैं? जो वो उनका बॉस जो होता है। तो इस केस में भी वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का और हमारे होम मिनिस्टर साहब का बैकग्राउंड, जो आपराधिक बैकग्राउंड है, वो सब जानते हैं। तो इनको आदत ही उस तरीके के काम करने की है, गैंग चला के वसूली करने की, फिरौती करने की। मैं ये बात तथ्यों के आधार पे और लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती, ये एक बात कहने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि फैसल का केस आप लोगों ने देखा, और मैं कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो बांगरमऊ उन्नाव में हुआ था, उसमें पुलिस उगाई कर रही थी, उगाई नहीं थी, बेचारा सब्ज़ी वाला था, वो पैसे नहीं दे पाया, कुछ हज़ार जो थे, तो उसका मर्डर कर दिया थाने ले जाके। उसके बाद जो हमारे जो गुप्ता जी थे, गुप्ता जी का मर्डर हुआ। गुप्ता जी का मर्डर इसलिए हुआ कि मुंह को तो लग चुका है पुलिस को खून। आप थोड़ी देखेंगे कि शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम व्यक्ति है, अब खून लगा हुआ है, उस दिन भूख लगी
तो गुप्ता जी का ही काम हो गया उस दिन। उसके बाद आपने देखा ये अरुण वाल्मीकि का केस, वो भी केस समझ लीजिए क्या है। वो केस ये है कि उसमें 35 लोगों को उठा लिया गया, राजस्थान तक से उठा लिया गया, और ये कहा गया कि 7 लाख रुपए दो हमें। वो कल मेरे पास आए थे, मेरे पास वकालतनामा साइन करके गए हैं तो, और उसकी माँ को छोड़ दिया गया कि तुम 7 लाख रुपए इकट्ठे करके लाओ, अपना घर बेचो, कुछ भी करो, और वो नहीं ला पाई तो जो धमकी दी थी हम मार देंगे, अगले दिन मार दिया। ये है आगरा की घटना। उसके बाद अब ये जो हुई है अल्ताफ़ की घटना, उसमें भी यही हुआ, उसको छोड़ दिया, उससे पैसे मांगे होंगे। ये अब मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीज़ें ठीक है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्यों ले रहा हूँ? मुख्यमंत्री जी का नाम ये ले रहा हूँ कि जिसको आप अभी एक IPS साहब को बता रही थी कि वो बहुत पढ़े लिखे समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं, वो एक क्रिमिनल है। ना वो पढ़े लिखे कह सकते हैं अपने आप को, ना समझदार उनको कहा जा सकता है, ना उनको एक पुलिस ऑफिसर कहा जा सकता है, जिन्होंने इस प्रकार का भद्दा एक्सप्लेनेशन दिया, जो कि एक बच्चा भी बताएगा कि ये झूठा एक्सप्लेनेशन है। मगर वो क्योंकि क्रिमिनल है, उनको कोई डर नहीं है, योगी जी उनके साथ हैं। योगी जी के कहने पर उन्होंने एक ऐसा हास्यास्पद एक्सप्लेनेशन दिया, यही एक्सप्लेनेशन अरुण वाल्मीकि जी के लिए दिया गया था उसकी हत्या पे, कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उससे मर गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉस बैठे हैं उनको फिरौती से, डकैती से, लूट मार करके पैसे भी पहुंचाने हैं उन्होंने, और प्रोटेक्ट भी उन्हें करना है। अगर योगी जी और ये IPS अफसर साहब पुलिस के खिलाफ, चाहे तो वो बांगरमाऊ का केस हो, आगरा का केस हो, या गुप्ता जी का केस हो, गुप्ता जी में तो फिर भी कुछ हो गया था, या हमारा ये अभी ये कासगंज का केस, अगर पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करते, तो हम जो है ना फिर ये शक नहीं करते कि योगी जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। योगी जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हम बहुत